मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूँ बहड़ा दशमी के पावन प्रसंग में। आप ही का प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी, आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में। आज हम बात करेंगे भगवान के बहड़ा दशमी के पवित्र प्रसंग के बारे में। दोले चु दोल गोविंदम चापे चु मधुसूदनम रथे तो वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रथारूढ़ वामन को देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, इसके बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन वो सत्य ही है। जिनके मन में सच्चे विश्वास होते हैं, जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होती है और जो सच्चे भक्ति के भाव में भगवान को दर्शन करते हैं वामन वेश में, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। भक्ति क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है? पुराने जमाने में एक समय ऐसा था जिस समय में एक राजमाता थी जिनका नाम था श्रद्धामणि देवी। वो श्रद्धामणि देवी केवल अबड़ा का भोजन करके अपना जीवन का निर्वाह करती थी। लेकिन जब भगवान रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर जाते थे तब अबड़ा नहीं निकलता था श्री मंदिर से, तो वो भूखी रहती थी, 9 दिनों तक भूखी रहती थी। लेकिन वो बारिश का मौसम था, बरसात कालीन समय था, तो तब एक मालिनी नामक नदी हुआ करती थी, वहाँ पे वो बड़गंडी के पास वो थी। तो बरसात कालीन समय में नदी में बाढ़ आ जाती थी, तो भगवान नदी के उस पार से इस पार नहीं आ पाते थे, तो उनके लिए 6 रथों का निर्माण हुआ करता था। 3 रथ नदी के इस पार मतलब भगवान को लेकर जाती, फिर नौका में भगवान बैठते थे और नदी के उस पार जाते थे। फिर 3 रथ सज्जित था और वह 3 रथ से भगवान गुंडीचा मंदिर जाते थे। उसी प्रकार रथ यात्रा का वो कार्यक्रम निर्धारित हुआ करता था। तो जब 18 दिनों तक भी रथ यात्रा मतलब बहड़ा दशमी में भगवान नहीं आ पाए थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था नदी में बाढ़ आने के कारण, तो श्रद्धामणि देवी भूखी रहती थी और भगवान उनके लिए चिंतित थे। और एक दिन सपने में आके बोले कि हे श्रद्धामणि, तुम अपने कर्मचारियों को, सेवकों को, भक्तों को आदेश दो कि वो निःशुल्क बालू लाके इस नदी के ऊपर ढक दे। तो ऐसा हुआ और भक्त सेवायत मिलकर निःशुल्क ही बहुत मतलब बालू लाके वो नदी में ढक दिए। तो उसी बालू का नाम श्रद्धा वाली रखा गया, श्रद्धामणि देवी के नाम के हिसाब से। और एक प्रसंग सुनाता हूँ कि भगवान क्यों रास्ते में जब आते हैं बहड़ा दशमी के दिन, तो अर्धाशनी देवी जो उनका मौसी लगती हैं उनसे पोड़ पीठा खाते हैं। तो त्रेता युग की कहानी है ये। भगवान श्री राम जब छोटे थे तो एक दिन माता कौशल्या उन्हें खिलाती थी, तब खिलाते खिलाते भगवान बाहर चले गए। तो राजमहल में एक परिसीमा थी, एक दहलीज थी जिसको नारियां पार नहीं करती थी। लेकिन माता कैकेयी माता कौशल्या से वो खाना लेकर वो महल के दहलीज के बाहर चले जाती हैं और श्री राम उनके गोद में जब चले आते हैं तो माता कैकेयी उनको खिलाने का प्रयास करती हैं। तो श्री राम जी खाने के लिए इनकार कर देती हैं और कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि आप एक वचन दीजिए। कैकेयी बिना सोचे समझे उनको वचन दे देती हैं। तो राम जी कहते हैं कि आपको इसी वचन के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा आगे जाकर, कि आपको लोगों का निंदा भी सहन करना पड़ सकता है। तो कैकेयी कहती हैं, मुझे अपने राम के लिए जग की बुराई सुनना स्वीकार है। तो राम जी कहते हैं, आपको
वैधव्य का भी दुख झेलना पड़ सकता है। तो कैकेयी थोड़े समय के लिए रुक जाती हैं और फिर कहती हैं कि मुझे अपने राम के लिए यह दुख भी स्वीकार है। तो राम जी कहते हैं कि आगे जाके ऐसा समय आएगा कि आपको पिताश्री से 2 वर मांगना पड़ेगा कि पहले वर में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर में मुझे 14 साल के लिए वनवास का वर। तो कैकेयी रुक जाती हैं और कहती हैं कि मुझे भरत के लिए राज्य मांगने में कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुमसे मैं अलग होकर कैसे जी पाऊंगी। तो राम जी कहते हैं यह विधि का विधान है, यह होना अनिवार्य है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए यह कार्य मुझे करना पड़ेगा। तो माता कैकेयी कहती हैं जग के कल्याण के लिए, तुम्हारे संतोष के लिए मुझे यह भी स्वीकार है। तो श्री राम जी फिर वरदान देते हैं कि जब एक समय आएगा कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजूंगा, तो मेरे बाहरा दशमी के वक्त पर जब मैं गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक जाऊंगा तो रास्ते में आप अर्धाशनी के रूप में विराजमान होके मुझे पोड़ पीठा खिलाएंगी। तो यह बात से लेकर आज तक वो अर्धाशनी से पोड़ पीठा खाते हैं प्यारे श्रोताओं जगन्नाथ जी। और वो अर्धाशनी और कोई नहीं थी, वो थी कैकेयी। और एक कहानी सुनाता हूँ, क्यों सुभद्रा के रथ पर अर्जुन सारथी होते हैं। तो ये द्वापर युग की कहानी है, जब राज सूर्य यज्ञ समाप्त होने के बाद दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने के लिए बलराम जी हस्तिनापुर गए। तो गदा युद्ध की शिक्षा समाप्त होने के बाद बलराम जी दुर्योधन को एक वर मांगने के लिए कहते हैं और दुर्योधन सुभद्रा का हाथ मांग लेता है। तब द्वारिका आके विवाह के प्रस्तुत पर्याय में लग जाते हैं, विवाह के प्रस्तुति में लग जाते हैं बलराम जी, विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन उस समय और एक घटना घटता है कि अर्जुन जब एक ब्राह्मण के सहायता के लिए अपना धनुष बाण ढूंढने के लिए जब जाते हैं तो उनको वो धनुष बाण द्रौपदी के कक्ष में मिलता है। और उसी समय द्रौपदी और युधिष्ठिर थे। बिना आज्ञा लिए उस कक्ष के अंदर जब अर्जुन गए तो उनको प्रायश्चित यात्रा में निकलना पड़ा। प्रायश्चित यात्रा में जाते जाते द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका जाके सुभद्रा से उनका प्रेम हो गया। तो जब श्री कृष्ण को यह पता चला और यह बात का भी पता चला कि बलराम जी दुर्योधन को वचन दिए हैं, तो भगवान उनको परामर्श देते हैं अर्जुन को कि तुम सुभद्रा को लेकर चले जाओ। और सुभद्रा को भी कहते हैं, मतलब कहते हैं कि तुम इस रथ का सारथी बनना। तो बाद में यह बात का भी जब बलराम जी को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन जब इस बात का उनको पता चलता है कि सारथी सुभद्रा हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाता है, क्योंकि इसी विवाह में सुभद्रा का भी मत है। तो फिर अर्जुन और सुभद्रा को द्वारिका लाया जाता है, उनका विवाह भी कराया जाता है। फिर अर्जुन सुभद्रा को एक वचन देते हैं कि जब मैं तुम्हें लेकर जा रहा था तो मेरे रथ की सारथी तुम थी, लेकिन जब तुम कभी भी इसके बाद रथ में विराजमान होगी तो उसी रथ का सारथी मैं हुआ करूँगा। तो कलयुग में सुभद्रा जी जब रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर जाते हैं और बहरा दशमी में गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर आते हैं, तब देवदलन रथ का सारथी अर्जुन होते हैं प्यारे श्रोताओं। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय जगन्नाथ।